मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं स्मिता जोसेफ और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आजकल लोग काफी फैशनेबल होते जा रहे हैं। भले ही आज जमाना चांद पर पहुंच गया है, लेकिन दुनिया में कई ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं आज भी चली आ रही हैं जिसे लोग खौफ के साए में या मजबूरी के चलते मानते आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही धमतरी में देखने को मिलता है। यहाँ एक गांव ऐसा भी है जहाँ की औरतें ना तो श्रृंगार करती है, ना ही खाट पर सो सकती है। यही नहीं, महिलाएं लकड़ी की बनी हुई कोई भी चीज़ मसलन टेबल और कुर्सी पर भी नहीं बैठती। वहीं गांव की विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर तक नहीं भरती हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि अगर महिलाएं ऐसा करेंगी तो उसे कोई ना कोई गंभीर बीमारी ज़रूर हो जाएगी और 12 माह यहाँ की औरतें ज़मीन पर ही सोती हैं। हैरत की बात है कि इस गांव की विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर तक नहीं भरती। आइए जानते हैं ऐसा क्या है इस गांव में। देश का अजीबोगरीब गांव। पाउडर लिपस्टिक छोड़िए, यहाँ महिलाएं सिंदूर तक नहीं लगाती। बेहद डरावनी है वजह, यहाँ महिलाएं नहीं करती श्रृंगार। गांव में एक पहाड़ी जहां रहती है कारपीट देवी। महिलाओं को खाट कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं। देवी हो जाती है नाराज। जानवर मरने लगते हैं, बच्चे हो जाते हैं बीमार। धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर नगरी इलाके में संतबहार गांव है। यहाँ की एक अजीब परंपरा की पूरे इलाके में चर्चा होती है। गांव में तकरीबन 40 परिवार रहते हैं और यह गांव अपनी एक परंपरा के चलते जाना जाता है। यहाँ महिलाओं को खाट, पलंग, कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं है और इसी तरह महिलाओं को श्रृंगार करने की मनाही है। ऐसी मान्यता है कि अगर महिलाएं ऐसा करेगी तो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी या फिर उसे कोई न कोई बीमारी जरूर हो जाएगी। दरअसल इसके पीछे एक कहानी छुपी है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव की देवी ऐसा करने से नाराज हो जाती है और गांव पर संकट आ जाता है। देवी छ बैठे नी दी देवी छ बैठे नी दे यहाँ खटिया में, पीढ़ा में, मांग में भरे, कुर्सी में, कहीं थी नहीं। तो आप शुरू से जब यहाँ एक सियान मन जगह था अब तक अनहोनी होती कथे। अब जर बुखार होते और ज़्यादा मतलब ये होते कथे भाई मेरी जानो अब होते नुकसान होते। गांव में एक पहाड़ी है जहां कारीपट देवी रहती है। गांव प्रमुख की माने तो 1960 में एक बार गांव के लोगों ने इस परंपरा को तोड़ा था, जिसके बाद गांव की महिलाओं को कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया और मौत भी होने लगी। यहाँ तक जानवर मरने लगे और बच्चे बीमार होने लगे। सबको यही लगा कि ये देवी का प्रकोप है और परंपरा टूटने के कारण ऐसा हुआ है। बस इसके बाद किसी ने भी इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं की। लोगों की माने तो ये परंपरा गांव में सदियों पहले एक देवी के प्रकोप के चलते बनाई गई थी। यहाँ परंपरा से क्या चली आ रहा है, जैसे धान कटाई नहीं करना है और पलंग में नहीं सोना है, खाट में नहीं बैठना है, कुर्सी में नहीं बैठना है ना, धान कटाई नहीं करना है और मांग में सिंदूर नहीं भरना है। ये है ना यहाँ के जो बहुत बड़े देवी देवता के वजह से ये सभी महिलाएं ये नहीं कर पाते, क्योंकि इसको
बीच में गांव के लोगों के द्वारा जो देवी है ना उसको पूछा तो देवी ने ये कहा, अगर जो भी इस नियम का इस लागू करता है, जो भी इस नियम को उल्लंघन करेगा और कुछ अनहोनी हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी वही स्वयं रहेगा और उसके बाद मेरे को मत बोलना। ऐसे देवी जो है ना वो उसने बोला। बताया जाता है कि अगर कोई भी गांव में इस परंपरा को तोड़ने की जुर्रत करता है तो गांव में आफत आ जाती है, जिसके चलते ये परंपरा आज तक बदस्तूर जारी है। हम बात कर रहे हैं धमतरी जिले के नगरी इलाके के संदबहारा गांव की, जहां ये अनोखी परंपरा चली आ रही है। संदबहारा गांव की महिलाओं ने हमें बताया कि गांव में ही एक पहाड़ी है जहां कारीपट देवी विराजमान हैं। गांव की देवी श्रृंगार करने या फिर घाट पर सोने के कारण नाराज हो जाती है और गांव पर संकट आ जाता है। साथ ही बताया कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। अगर कोई भी गांव में इसे तोड़ने की गलती करता है तो गांव में कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। दिल कुंवर के मुताबिक गांव में कोई त्योहार या शादी हो लेकिन महिलाएं श्रृंगार नहीं करती है। वहीं गांव में महिलाओं को लकड़ी से बने टेबल कुर्सी पर बैठने की मनाही है। आज भी हम वहाँ जाके बोलथन कि श्रृंगार करो करके, तो फिर वो मन बोलते कि नहीं हम ना श्रृंगार नहीं करन, यहाँ देवी के प्रकोप है, यही सब ओकर मन के आज भी वही कहना है। आज भी वो मन बदले के कोई ओकर मन के नहीं नहीं सिंदूर नहीं लगाए, ना तो चप्पल नहीं पहने, ना तो कुर्सी में नहीं बैठे या तो खाट में नहीं बैठे। बहुत सारे ऐसे ये है कि वो मन नहीं करे, जैसे आम महिला मन करते उस टाइप के ओकर मन के साथ कुछ नहीं है ऐसा। हालांकि उनके बैठने के लिए ईंट सीमेंट के चबूतरे बनाए गए हैं। गांव में कोई भी खुशी का पल हो, दिवाली, दशहरा, कोई भी तीज त्योहार हो या फिर शादी ब्याह, लेकिन महिलाएं श्रृंगार नहीं करती। बिंदिया, पायल, लिपस्टिक तो दूर की बात है, यहाँ की महिलाएं मांग में सिंदूर तक नहीं लगाती। इसके पीछे सिर्फ एक डर है जिसे गांव की कोई भी महिला आज तक तोड़ने की जुर्रत नहीं कर पाई। यहाँ तक कि ये परंपरा इस गांव में आने वाले दूसरे गांवों के लोगों पर भी लागू होती है। गांव में सभी लोग आज भी अनजाने खौफ के साये में अपना जीवन बिता रहे हैं। हमेशा गांव वालों को डर बना रहता है कि परंपरा तोड़ने से गांव में कोई भी अनहोनी हो सकती है। हालांकि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहाँ के लोगों को जाकर समझाया कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन गांव वालों ने किसी की एक ना सुनी और इस परंपरा को सदियों से निभाते आ रहे हैं। मैं आज करीबन 2-4 बार जाके वहाँ बदलाए के कोशिश करे, लेकिन अभी तक ओकर मन के कोई बदलाव आबे नहीं करिस। वो मन वो नियम ला लागू करबे नहीं करिस, सिर्फ डर के वजह से कि हमार मन के साथ में देवी के प्रकोप है, तो हमार मन के साथ लड़का है, बच्चा है, हम सबसे जुड़े हुए हैं, ये सब हमन हानि नहीं होने देन करके ओकर मन के आज भी यही कहना है। बहरहाल संदबहारा गांव अपने इस अजब परंपरा के चलते पूरे इलाके में मशहूर है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाली नई पीढ़ी इस परंपरा को संजोए रखती है या फिर उसे एक अंधविश्वास मानकर तोड़ देती है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।